शांति शांति। ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक का इस समय में हम स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम मैत्री करुणा इत्यादि जो योग सूत्र हैं उनके आर्यभाषा भाष्य को पढ़ रहे थे। इसमें हमने मैत्री करुणा इत्यादि जो सूत्र है उसके भाष्य को समझा। इसके बाद में जो मन को एकाग्र करने का जो उपाय है प्रच्छब्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य वो बताया गया है और बड़ी उत्तम विधि से महर्षि दयानंद जी ने इस विधि को यहाँ बताया है। जो योग दर्शन है वहां पर जो व्यास भाष्य है जो संस्कृत भाषा में भी अच्छा बताया है, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने उसको बड़ा अच्छा खोल के समझाया है। जो बाह्य प्राणायाम है वह ही यहाँ पर एक तरह से मन को एकाग्र करने के लिए एक उपाय के रूप में रखा गया है। और जब मन एकाग्र होगा तो प्रसन्न भी होगा। तो चित्त को प्रसन्न करने के लिए जो परिक्रम है वो इनमें बताए जा रहे हैं। उनमें ये दूसरा परिक्रम है। जैसे भोजन के पीछे अर्थात भोजन कर लिया उसके बाद में किसी प्रकार से वमन हो जाता है, कोई कारण बन जाए ऐसे कि उल्टी हो जाती है, इसी को प्रच्छर्दन कहा है। तो वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के, जैसे उल्टी हो जाती है, बड़ी तेजी से होती है उल्टी। जब भी किसी को उल्टी हुई हो तो हमने जरूर अनुभव किया होगा कि जब उल्टी होती है तो उसका जो वेग आता है बड़ी तीव्र होता है और एक ही झटके में सब कुछ बाहर, इस तरीके का होता है वो। तो वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुख। फिर धीरे धीरे भीतर लेकर पुनः पुनरपि ऐसे ही करें। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, और मन के स्थिर होने से आत्मा स्थिर हो जाता है। तो जो चंचलता है वो दूर करने का ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको बार बार करना ये बताया गया है। तो इससे एक काम तो यहाँ पर साफ बताया गया, लेकिन इससे और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, कठिन विषय को भी शीघ्र समझने की क्षमता आ जाती है।
और शरीर में बलवीर्य की वृद्धि होके ब्रह्मचर्य भी स्थिर होता है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं जो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बताए हैं। लेकिन यहाँ पर जो उद्देश्य सुदर्शन बहन जी, क्या मुझे आवाज नहीं आ रही कि आपको भी नहीं आ रही? नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। शायद कई बार कोई हो गए हैं गलती से, लगता है, या फिर नेटवर्क इशू रहा होगा। मैं कॉल करती या हूँ। तो नेटवर्क हो गया ना, या कई बार कोई फोन वगैरह। हाँ जी, मैं देख लेती हूँ जी। हाँ, या तो नेटवर्क हो गया तो, या फिर कोई बात हो गई कुछ और भी, फोन आ जाता है कई बार। ओम, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुजी, अभी आ रही है। ये अभी आई है। अच्छा, पहले क्या दिक्कत हो रही थी? पहले कहाँ से पहले बंद हो गई? मैंने अंतिम बात क्या कही थी? वमन हो जाता है और उसके बाद थोड़ा जी जी, चित्तवृत्ति के बारे धन्यवाद। में। अच्छा, आप लोगों की आवाज भी कट रही है। गुरुजी, अभी आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है गुरुजी। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। जी, तो आपने बताया कि वमन होके बाहर निकल जाता है पदार्थ। वैसे ही श्वास को भी बाहर निकाल दे, यहाँ से फिर बात में आवाज नहीं आई। इसके बाद में भी कोई बात सुनाई पड़ी थी? नहीं गुरुजी। नहीं जी, नहीं, इतना ही सुना। ठीक है जी, फिर से मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। मैं फिर से बोलता हूँ। तो यहाँ पर जो
इसका प्रयोजन है, अभी जैसे ही आपको आवाज आनी बंद हो तो कुछ क्षणों के बाद में आप मुझे सूचित कर देंगे, है ना, जिससे कि मैं प्रयास कर लूं सुधार करने का। ये नेटवर्क भी बदल के देख सकता हूँ, लेकिन एक ही दो नेटवर्क हैं अभी मेरे पास में, तो एक नेटवर्क जो सबसे अच्छा वाला है वो मैंने लगाया हुआ है। चलिए, तो ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पर बात चल रही है कि जो ये महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर बताया है, इसके बहुत सारे लाभ भी महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बताए हुए हैं। तो वो बहुत सारे लाभ है, लेकिन यहाँ पर जो लाभ है वो विशेष मन को स्थिर करना है। और यहाँ पर आगे फिर ये भी बताते हैं स्वामी जी कि ये इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से, अर्थात ये जो, जैसे मान लीजिए किसी का, कोई कहता है मेरा मन नहीं लग रहा उपासना करने के लिए, तो क्या करो, तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, अर्थात श्वास को बलपूर्वक बाहर निकाल दो और रोक लो बाहर, जब तक हो सके रोको, फिर उसके बाद धीरे धीरे अंदर ले लो। इसी को बार बार करते जाओ, तो इससे क्या है, मन रुक जाएगा, इसको कह रहे हैं। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है, और प्राण के स्थिर होने से मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। तो सामान्य रूप से मन से सीधा संबंध आत्मा का है, और मन के अनुसार ही आत्मा रहता है। मन अगर अस्थिर हो रहा है तो व्यक्ति भी अस्थिर हो जाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति मन की ओर ही देखता रहता है, उसको आवाज नहीं आ रही। बात हुआ, लेकिन मन की उपेक्षा करके भी काम करना अपना, जो हमें आवश्यक है, ये करना भी आना चाहिए। तो ये तभी कर सकता है व्यक्ति जब पूरी तरह से व्यक्ति को मन पे वश करना आ जाए, स्वयं। आचार्य जी आवाज बंद हो गई। आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही। अरे आचार्य जी भी चले गए।
ओम, अभी गुरुजी को कॉल करने का प्रयास किया गया है, उनका नंबर बिजी आ रहा है, तो प्रतीक्षा कर लेते हैं। जी ठीक है, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम ही चल रही है। ओम, आ गई आवाज मेरी मेरी? आवाज आ रही? आ गई जी जी। ये बीच में मुझे ये नेटवर्क की समस्या हो गई, तो जिसके कारण से आपको भी परेशानी हो रही है, क्षमा चाहता हूँ। जी, तो अब ये हम, बातें तो बस में नहीं होती कई बातें। जी जी बिल्कुल, अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो प्रच्छेदन करके, अर्थात वमन के समान वेग से वायु को बाहर की ओर फेंकने से प्राण वश में आता है, अर्थात फेंकने, रोकने और फिर धीरे धीरे लेने, फिर दोबारा यही कार्य करने। तो ये प्राण को वश में करने का एक उपाय है। जब प्राण वश में आता है तो उससे मन भी वश में आता है। तो ये प्रारंभिक उपाय हुआ। लेकिन जब हमने बार बार मन को वश में करने का अभ्यास कर लिया, ये एक तरीका हुआ। लेकिन फिर हमें ये समझ में आ गया कि मन तो जड़ है, इसको तो मैं चलाता हूं, मैं ना चलाऊं तो नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें जब हमें पता चलती हैं, जब मन के विषय में, और फिर हम जब मर्जी उसको रोक देते हैं। तो ये बाद की स्थिति ये है कि हम अभ्यास करते हैं। तो एक प्रकार का अभ्यास करने से हमें आरंभ में सफलता मिलती है, लेकिन फिर हम उसी में अटके नहीं रहते हैं। हम उस विषय को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ये हो क्यों रहा है। तो जब समझने का प्रयास करते हैं तो बात समझ में आती है, और फिर हम मन की जड़ता को, साधनपन को समझते हैं, अपने प्रयोक्तापन को समझते हैं, और ईश्वर के स्वामित्व को भी समझते हैं कि ईश्वर ने यह मन आदि पदार्थ हमें बनाकर दिए हैं, साधन बनाकर दिए हैं। तो ईश्वर स्वामी है, और हम उसका प्रयोग करने वाले हैं। हमको ये साधन इस प्रकार से ईश्वर ने बना के दिए हैं, इस प्रकार से हमारे साथ जोड़ा है कि हमारी इच्छा और प्रयत्न के अनुसार ये साधन चलते हैं, और हम इच्छा ना करें तो ये रुक जाएंगे। तो उसके लिए एक प्रयोग बताते हैं स्वामी जी, स्वामी सत्यपति जी बताते थे कि ये मन जो है मान नहीं रहा, और विचार आ रहे हैं, ऐसा लगता है लोगों को। तो अब क्या करना है, एक प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है कि अब हम ये ढूंढेंगे कि ये विचार किधर से आ रहे हैं। ये विचार कहीं से तो आ रहे हैं, तो ये देखते हैं कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। तो जब हम ये प्रयोग करना शुरू करते हैं और ये ढूंढने लगते हैं कि विचार आ कहाँ से रहे हैं, जब हम पूरे बल से, पूरी इच्छा शक्ति से जब इसको हम देखना शुरू कर देते हैं, आखिर हमें पकड़ना है जरूर कि विचार आ कहाँ से रहे थे, खोजने लगते हैं जब पूरी ताकत लगा के, तो फिर विचार आने बंद हो जाते हैं, और हम ढूंढते ही रह जाते हैं। तो ये क्या सिद्ध करता है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि मन जड़ पदार्थ है, हम चलाते हैं तो ये चलता है। वास्तव में हम अपने सूक्ष्म इच्छा प्रयत्न से इसको चला रहे थे, और ये चंचल हो रहा था, ये विभिन्न विषयों में जा रहा था।
ये अपने आप नहीं जा रहा था, हम भेज रहे थे इसलिए जा रहा था। इसकी गति बहुत तीव्र है, इसलिए ये हमारी सूक्ष्म इच्छा प्रयत्न को भी पकड़ता है, अर्थात उससे भी प्रभावित होकर ये तुरंत उधर दौड़ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी इच्छा और प्रयत्न को नियंत्रित करना पड़ेगा। किसके अनुकूल? लक्ष्य के अनुकूल। हम किस लिए बैठे थे उपासना में? तो ईश्वर की उपासना के लिए, समाधि लगाने के लिए बैठे थे। तो हम फिर उस लक्ष्य को ही प्रधान बनाएंगे और उस लक्ष्य के विरुद्ध एक बात भी नहीं, हम एक बार भी इच्छा नहीं उठाएंगे। अब यहां पर ये मन के नियंत्रण का कार्य शुरू हो गया। आरंभ हुआ था किससे? प्रच्छन्न विधारणाभ्याम से, और विचार करते करते, समझते समझते, प्रयोग करते करते ये निर्णय आ गया कि ये मन जड़ पदार्थ है। तो अभिप्राय क्या है कि ये तो उपाय दिए हुए हैं, ये क्या है? प्रारंभिक उपाय हैं, इनका उपाय का प्रयोग करना है, पर जीवन भर आरंभ में ही पड़े रहना है, ऐसा किसी ऋषि ने कहा है क्या? नहीं। आरंभ करना है, आरंभ करके उसका उपयोग करना है, जिस उद्देश्य से वो किया गया था उस उद्देश्य को प्राप्त करना है और उस उद्देश्य से आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़कर और मन को नियंत्रित करके अपने आत्मा को भी वश में करना है, अर्थात स्वयं को वश में कैसे करना है? अपनी इच्छा और प्रयत्न को जो लक्ष्य बनाया है उसमें ही लगाना है। तो ऐसे ये जब हम समझते हैं, और दूसरी बात हम ये समझते हैं कि आगे बात कही गई कि इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने आत्मा के बीच में जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये बताया कि लक्ष्य तो ये है, इसी को करना है, इस काम को करना है। अब जो व्यापक परमात्मा अंतर्यामी है, आनंद स्वरूप है, इसमें कैसे हम मग्न हो जाएं इसके स्वरूप में? यदि हमें ईश्वर के स्वरूप पर ही विश्वास नहीं है, यदि हमें केवल शाब्दिक रूप से पता है, हम उसको अनुभूति के स्तर पे नहीं लाते हैं, भावना नहीं बन पाती है वैसी, तो हम कैसे इसमें मग्न होंगे? तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ अलग से करना पड़ेगा। कैसे? तो हमको निधिध्यासन करना पड़ेगा, अलग से बैठ के विचार करना पड़ेगा और निर्णय निकालने पड़ेंगे। क्या निर्णय? कि क्या ईश्वर वास्तव में सर्वव्यापक है? कैसे सर्वव्यापक है? तो इसकी खोज करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें लक्षणों को देखना पड़ेगा कि जो वस्तु व्यापक होती है उसके क्या लक्षण है, फिर जड़ वस्तु व्यापक होती है तो उसके क्या लक्षण है, और अगर चेतन वस्तु व्यापक हो तो उसके क्या लक्षण होंगे, दोनों में क्या भेद होगा, उस पर विचार करेंगे और फिर अंतर निकालेंगे कि चेतन वस्तु जो है वो कुछ कार्य भी करती है, जड़ वस्तु कुछ कार्य नहीं करती। जैसे आकाश, उसका केवल इतना ही रोल है व्यापक होके, वो अपने अंदर आने जाने देता है, निष्क्रमण प्रवेशन, ये आकाश का लिंग बताया गया है। लेकिन ईश्वर केवल इतना मात्र तो नहीं, ईश्वर तो चेतन भी है। तो ईश्वर चेतन है तो क्या कर रहे हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, उन कार्यों को हम ध्यान में रखते हैं। तो ईश्वर संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए हैं, कण कण को भी धारण किए हुए हैं, चेतन जड़ को धारण किए हुए हैं। चेतन में हम आ गए, हमको भी धारण किया हुआ है। इसका मतलब क्या मैं यहां पर हूं तो मुझे यहां धारण करने में ईश्वर कारण है? अब व्यक्ति उसकी गहराई में जा रहा है, धारण किया हुआ है, तो क्या धारण किया हुआ है, क्या क्या धारण किया हुआ है? फिर उस धारण किए हुए में मैं भी आ गया, मैं चेतन हूं,
मुझे भी ईश्वर ने धारण किया हुआ है। प्रश्न उठा, फिर व्यक्ति ने सोचा कि आखिर मैं क्या अपनी इच्छा से इस शरीर में रुका हुआ हूं, या इसमें मेरी इच्छा मायने नहीं रखती है? भाई प्रश्न उठेगा ना, व्यक्ति विचार कर रहा है, प्रश्न उठाना पड़ेगा। बिना प्रश्न उठाए आगे कैसे बढ़ेगा? प्रश्न उठाया, क्या मेरी चलती है, मतलब मैं स्वयं भी अपनी इच्छा से गमन कर सकता हूं? तो उत्तर मिलता है, नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस शरीर में से बाहर निकल जाऊं, इससे हट के दूसरे में चले जाऊं। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। होती तो कुछ ना कुछ करता मैं, लेकिन ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तो मैं क्यों हूं यहां पर इस शरीर में? तो उसका और कोई कारण हो सकता है क्या? क्या माता पिता ने मुझे घेर रखा है इसमें, या गुरुजी ने घेर के रखा है, या कोई और साइंटिस्ट है दुनिया में कोई ऐसा जिसने मुझे घेर रखा है यहाँ पे? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है व्यक्ति, और ढूंढते ढूंढते निष्कर्ष पे पहुंचता है कि जितने भी मैंने गिने और भी कोई इनमें स्वयं में सामर्थ्य नहीं है। मेरी तो बात ही क्या है कि मुझे ये रोक पाए, घेर पाए। आज तक कोई अपनी संतान को नहीं रोक पाया, और संतान अपने माता पिता को नहीं रोक पाए। जब समय आता है जाने का, कोई किसी को नहीं रोक पाया आज तक। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि को रोक पाए। तो इसका मतलब जितने विकल्प थे वो सारे विकल्प हो गए फेल। तो एक विकल्प बचता है, वो है ईश्वर। उसको हम सिद्ध पहले कर चुके हैं कि ईश्वर हैं और वही सृष्टि को बनाने वाले हैं, और सर्वत्र व्यापक हुए बिना उनकी क्रिया हो नहीं सकती। अब आप अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है। तो ये बात हमने समझी। अब हम ये विचार कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? उसके आधार जो विचार के हैं वो स्वाध्याय से हमें प्राप्त हुए हैं। स्वाध्याय से प्राप्त होने के कारण से हम निर्णय पे पहुंचने वाले हैं, और फिर हम निर्णय पे पहुंचे, ये जो ईश्वर व्यापक हैं, ये व्यापक होते हुए मुझे भी धारण कर रहे हैं। अब ये जैसे ही निर्णय आया कि जहां मैं हूं, हे ईश्वर आप भी यहां पर हो और मुझे धारण कर रहे हो, ज्यों के त्यों आप ही ने मुझे धारण किया हुआ है। और यहीं पर बहुत प्रेम उत्पन्न हो जाता है ईश्वर के प्रति, कि आप मुझसे इतने निकट हो और मैं कितनी दूर दूर ढूंढ रहा था। मैं कहां कहां नहीं खोज आया आपको, पर आप तो यहीं पर मिल गए मुझे। तो ये जब निर्णय आ जाता है, फिर उसके बाद में इस निर्णय के साथ में जब उपासना की जाती है, तो फिर ये संभव हो जाता है कि इन तीनों के स्थिर होने, अर्थात प्राण, मन और आत्मा के स्थिर होने के समय अपने आत्मा के बीच में जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। पहली बार स्वाध्याय करके, किसी से पूछ के, शंका समाधान करके, जैसे तैसे बहुत पुरुषार्थ करके, और इस निर्णय पे व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन एक बार जो ईश्वर के साथ में संपर्क में आ जाता है, और फिर उसको छोड़ता नहीं है, निरंतरता से उसको लगाए रखता है। जब भी संध्या का समय आता है, उसमें वह प्रयास पूर्वक और ईश्वर की शरण में जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर जब ईश्वर से जुड़ जाता है, तो ईश्वर की ओर से ज्ञान विज्ञान प्राप्त होने लगता है। जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है और फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच में बार बार मग्न करना चाहिए। अभ्यास बाहर का अधिक है,
इसलिए बार बार गोता खा के व्यक्ति बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन बार बार अभ्यास करेगा, क्योंकि प्रियतम तो वही है, परमात्मा है, उसी को पाना उद्देश्य है। सबसे महान जो है, जिसको पाने से सब कुछ पाया हुआ समझा जाता है, जाना जाता है। केवल जाना ही नहीं जाता, अनुभव में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ, अब और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रही। तो ऐसे परमात्मा को पाने के लिए बार बार गोता लगाना आवश्यक है। तो ये कार्य जब व्यक्ति करता है, बार बार मग्न होता है ईश्वर में, तो ईश्वर की ओर से ज्ञान का प्रस्फुटन होने लगता है, अर्थात समस्याओं का समाधान होने लगता है। जितनी ग्रंथियां हैं वो खुलने लगती हैं, समस्याएं, शंकाओं की जो गांठें हैं वो खुलने लगती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जो ये श्लोक बताया वो भी इसी बात को प्रकट करता है। तो इस कार्य को करने के लिए बल लगाना चाहिए वास्तव में, उससे जीवन सार्थक हो जाता है और व्यक्ति फिर चाहे कुछ मिला हो या ना मिला हो, फिर संतुष्ट हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो ये जो महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर प्रेरणा की है, सूत्र तो केवल मन को स्थिर करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि मन को वश में कैसे करें, उसके लिए स्थूल उपाय बताया, मोटा उपाय है ये। प्राणों को कोई भी बाहर फेंक सकता है, बाहर ही रोक सकता है, किसी में भी सामर्थ्य है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा ही सुखद आता है। तो क्यों ना करें, इसको करने के बाद ही हम जब एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हम ईश्वर से सीधे एक जुड़ाव का अनुभव करते हैं, जब हम समस्या के साथ बैठते हैं और उठते समस्या के समाधान के साथ हैं, तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि अब ईश्वर की कृपा होने लगी। तो वहां से फिर समाधान मिलते जाएंगे, वहां ज्ञान विज्ञान बढ़ता जाएगा, योगाभ्यास का फल मिलना आरंभ हो जाता है, ज्ञान का स्तर बढ़ता ही जाएगा निरंतर। तो इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये उपाय बताए जा रहे हैं। व्यवहार में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ये बताया गया, लेकिन जिसको साधना की चाह होती है वो उसमें से भी साधना में जो उपाय लागू हो रहा था उसको ग्रहण कर लेता है। अब मन की वृत्तियां हैं, अब वृत्तियों की उपेक्षा करनी है। उपेक्षा करना यदि ठीक से आता है, सही सही आता है, तो व्यक्ति वृत्ति निरोध तक पहुंच जाएगा बड़ी सरलता से। फिर अगला उपाय बताते हैं, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय इत्यादि। योग, सभी योग के अंगों का अनुष्ठान करना। अभी जो बताया प्रच्छदन विधारणाभ्याम, वो भी योग के अंगों में से एक, प्राणायाम का ही एक भाग है, लेकिन फिर भी सारे योग के अंगों का अनुष्ठान करना भी ये अपने आप में बहुत बड़ा अशुद्धियों के नाश का कारण है, और उसी से ज्ञान की दीप्ति भी होती है। जब अशुद्धि का नाश होगा तो ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो आगे जो उपासना योग के 8 अंग लिखते हैं, इनके अनुष्ठान से अविद्यादि दोषों का क्षय और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो वो क्या क्या है उनको जानना चाहिए। तो उनको जानने के लिए फिर उनको जनाना आरंभ किया। तो पहले बताया कितने हैं, 8 हैं। वो 8 कौन कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि बता रहे हैं। देखिए, अर्थात एक यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये सब उपासना योग के अंग कहते हैं, और 8 अंगों का सिद्धांत रूप फल संयम है।
ये 8 अंग का तो पालन करना ही है, लेकिन उनमें से जो प्रधान क्या है, वो धारणा, ध्यान और समाधि है। संयम किसे कहते हैं? तो त्रयम एकत्र संयम, तीन को जब एक साथ व्यक्ति करने लग पड़ता है, उसमें समय का गैप नहीं रहता। ये इधर धारणा की ध्यान भी होने लगा और ध्यान करते ही समाधि में पहुंच गया, इसको संयम बोलते हैं। तो ये फल है, सिद्धांत रूप फल संयम। अब यहां पर फिर यम नियम जो पहले हैं उनको खोल रहे हैं। तो उन 8 में पहला यम है, सो 5 प्रकार का है। एक अहिंसा, अर्थात सब प्रकार से, सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर छोड़ के प्रेम प्रीति से वर्तना, वैर भाव का त्याग हो जाए, प्रेम से व्यवहार हो, ये पहला अहिंसा है। और इसका अभ्यास करना व्यवहार में बहुत आवश्यक है। पहले मन से संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना, और इसके बाद में व्यवहार में लेके आना। फिर सत्य, दूसरा, अर्थात जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सत्य बोले और करे और माने। यहां पर स्वामी जी ने जो बात हिंदी में लिखी है, वो बहुत संक्षेप में लिख दी है, लेकिन यहाँ जो संस्कृत में भाष्य दिया है वहां सही सही लिखा है। वास्तव में जो हिंदी भाग है वो निर्देश के आधार पे अन्य जो विद्वान है उनके द्वारा किया गया है। संस्कृत भाष्य के अनुसार हमें देखना चाहिए सत्य क्या है। तो सत्यम यथार्थे वांग्मन से कहा गया, सत्य क्या है? जैसा जो है वैसा ही वाणी और मन में रखना। वाणी और मन में क्या रखना? कि जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है। पर यहां पर आर्य भाषा ने कहा जैसा अपने ज्ञान में हो। तो अपने ज्ञान में तो भाई गलत भी हो सकता है। हम जो कुछ जानते हैं, क्या सब कुछ सही है? सब कुछ सत्य है? अगर सब कुछ सत्य होता तो हम विद्या में होते 100% और हमारी मुक्ति हो चुकी होती। परंतु क्योंकि हम भोग भोग रहे हैं पूर्व जन्मों के कर्मों का, तो हमारे अंदर मूल में अविद्या विद्यमान है। इस कारण से हमारा ज्ञान पूरी तरह से ठीक नहीं है और उसको हमें ठीक करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, यही उद्देश्य है, इसी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। तो इसलिए सत्य क्या है? तो वाणी और मन में हमेशा वास्तविकता को रखना, अर्थात अपनी मान्यता हो चाहे कोई कह रहा हो, उसका प्रमाणों से परीक्षण करने के बाद ही मानना, और जो प्रमाणों से सत्य सिद्ध हो उसी को बोलना। प्रमाणों से सत्य सिद्ध हो वही मानना, प्रमाणों से सत्य सिद्ध हो उसी को कहना, ये वास्तव में सत्य है। फिर है तीसरा अस्तेय, अर्थात पदार्थ वाले की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना। इसी को चोरी त्याग कहते हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात समझ में आती है। चौथा ब्रह्मचर्य, अर्थात विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना। तो विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल वास करना, आचार्य के निर्देशन में जाना, ये भी ब्रह्मचर्य है। तो यहां पर जो बात कही है उसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में जो विद्या पढ़ने का तरीका वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ही है, वेद विद्या पढ़ने का और कोई तरीका नहीं। अन्य तरीके जो हैं उनमें बहुत सारे दोष आते हैं, जिसके कारण से, उन दोषों के कारण से व्यक्ति का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता। तो यहां पर जो बात कही गई है वो ब्रह्मचर्य, अर्थात विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना, और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष पर्यंत विवाह का करना, पर स्त्री वैश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी होना। तो ये गृहस्थी लोगों के लिए है कि भाई नियंत्रित रहना है, केवल ऋतु काल में ही
जो है वह बीज दान करना, जिससे उत्तम संतान हो। शेष समय संयमित रहते हुए और अपने अन्य कार्यों में अपनी ऊर्जा को व्यय करना। और बहुत सारे काम है जहां ऊर्जा का व्यय होना चाहिए। विद्या का पढ़ना पढ़ाना एक बहुत बड़ा कार्य है जिसमें ऊर्जा का व्यय होना चाहिए। तो इसलिए इस रूप में ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना, ये बहुत विशेष है, जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करने में विशेष है। इसके बिना ब्रह्मचर्य पालन कभी नहीं हो सकता। अर्थात विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ये भी करना आवश्यक है। लोग कहते हैं कि भाई हाँ, नहीं, पढ़ने पढ़ाने में से हमको अलग रखो, नहीं हो पाएगा ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य पालन इसको भी कहते हैं, ये करना ही पड़ेगा, चाहे किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो। शूद्र को छोड़ के सबको पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा। वेद को पढ़ना पढ़ाना सवारियों का परम धर्म है। तो इसमें जो शूद्र हैं वे भी पढ़ तो सकते ही हैं, पढ़ा नहीं सकते तो क्या हो गया। वे सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते तो, या पढ़ सकते हैं या केवल सुन सकते हैं। लेकिन अन्य द्विज जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको पढ़ना तो है ही, पढ़ाना भी है। और इसी से विद्या की वृद्धि होगी, समाज में वातावरण बनेगा, सब लोग अच्छे बनेंगे, बिगाड़ नहीं होगा। ये बहुत आवश्यक है। उपस्थेंद्रिय का सदा नियम करना। उपस्थेंद्रिय का नियम, संयम तभी रह सकता है जब ये सारे कार्य बहुत अच्छी प्रकार से किए जाएं, उद्देश्य पूर्वक, लक्ष्य बनाकर, बहुत परिश्रम पूर्वक करने से ही उपस्थेंद्रिय का संयम संभव है। और संकल्प विशेष होना चाहिए। संकल्प को बार बार दोहराया जाना चाहिए। संकल्प के लिए प्राण न्योछावर करने की भावना होनी चाहिए, तब ये हो पाता है। फिर उसके बाद में पांचवा अपरिग्रह, अर्थात विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित होना। इन पांचों का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से उपासना का बीज बोया जाता है। और जो उपासना का बीज जब बोया जाता है, तब व्यक्ति उस प्रकार से उपासना कर सकता है जैसी हम अभी प्रच्छंदन विधारणाभ्याम में जो बातें बताई गई उसमें हमने सुना और समझा था। दूसरा अंग उपासना का नियम है, जो कि 5 प्रकार का है। तेतु, इसका अगला सूत्र आ गया, समय भी हो चुका है, तो इसको हम अगली कक्षा में समझेंगे। तो यम नियम का पालन अनिवार्य है, ये इसमें कोई छूटछाट है ही नहीं। सार्वभौम महाव्रत है ये यम, ऐसा ऋषि पतंजलि भी कहते हैं, ऋषि व्यास जी भी कहते हैं, महर्षि दयानंद जी भी मानते हैं। इसी कारण से वेद स्वाध्याय करने को और वेद को पढ़ने पढ़ाने को महर्षि दयानंद जी ने अनिवार्य रखा है, क्योंकि उसके किए बिना ये सब कुछ करना संभव नहीं। यमों का पालन बिना वेदों को पढ़े हुए संभव नहीं हो पाता। तो आइए अभी हम विराम करते हैं, एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर। सर्वेभ्यो नमः।